बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़िशान नबी। को सैकड़ों वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज इस वीडियो को बड़ी बेबसी, बड़े दुख और बड़े दर्द के साथ बना रहे हैं कि इसका खास तौर पर जो टॉपिक है वो सानिया मरी है। शायद थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, लेकिन ये जो भी बातें होंगी ये बातें फिलबदी होंगी। सबसे पहले दोस्तों, मरी में हुआ क्या है? आपने सैकड़ों हजारों वीडियोस देखी होंगी, लेकिन उसमें हम भी अपना हिस्सा डालना चाह रहे हैं। ये एक शॉर्ट डिस्टेंस है जो तकरीबन 3-4 किलोमीटर का, जिधर ये सारा वाकया पेश आया। लोगों की बेबसी की इंतहा थी और लोगों के लालच की भी इंतहा थी। हमें टीवी पर, हमें डिफरेंट मीडिया चैनल्स पर ये सुनने को मिल रहा है कि 20 से 22 लोगों की अमवात हुई है, 20 से 22 लोग शहीद हुए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि जो रियलिटी होती है वो कभी भी मीडिया पर नहीं आता, क्योंकि मीडिया आज़ाद नहीं है। हकीकत में मीडिया आज़ाद नहीं है, लिहाजा अमवात की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी को सही पता नहीं है। हमें भी सही नहीं पता और ना ही हम इस पर कोई पेशन गोई कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में बर्फबारी हुई है और मरी के लोगों ने जो उनसे हो सकता था, उन्होंने लालच की हर हद को पार किया है और जितना हो सकता था मैक्सिमम वो लोगों को निचोड़ा है। लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हुई है। दोस्तों, मैं न्यूज़पेपर पे एक न्यूज़ पढ़ रहा था जिसमें एक औरत ने कहा, मैंने अपने सोने के जो मेरे पास जेवरात थे मैंने होटल वालों को वो रखवाए हैं। एक भाई का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा ताने मारे जा रहे थे, हमारी तजलील की जा रही थी और हमें जलील किया जा रहा था कि अगर इतने में होटल लेना है तो लो, अदरवाइज चले जाओ यहाँ से। 3-3, 4-4 हजार वाला होटल 40-40 हजार में दिया गया। गाड़ियों के टायरों पर जो चेन चढ़ाई जाती है वो 1000-2000 की चेन 10-10, 20-20 हजार में। एक 10, 15, 20, 30 रुपए वाला अंडा जो है वो 500-500, 1000 में बेचा गया। ये हमारी बेबसी की इंतहा नहीं है। इंसान तो हर घर में पैदा हो रहे हैं, लेकिन इंसानियत बहुत कम घरों में पैदा हो रही है। मरी की इंसानियत उन दिनों उस टाइम पर कहाँ चली गई थी ये किसी को नहीं पता। छोटे छोटे बिलखते बच्चे, बेटियां, माएँ, बहनें, बुजुर्ग, बहुत से लोगों की मौत हो गई। किसी को एहसास तक ना हुआ। वो अपनी गाड़ियों में थे कि पता नहीं आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता। आपने कई रिकॉर्डिंग सुनी होंगी, बड़े दुख बड़ी रिकॉर्डिंग्स है कि अल्लाह करे हम बच जाएं, अल्लाह करे मशीनरी पहुंच जाए। हुकूमती बेबसी तो अपनी जगह ठीक है, वो तो सदियों से चलती आ रही है और वो पाकिस्तान में भी सालों साल से चलती आ रही है। हम उसको तनकीद नहीं कर सकते, ना हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारे अपना भी तो कोई फर्ज था कि हमारे अपने बहन भाई, हमारे अपने बुजुर्ग मर रहे हैं और हमें पैसों का लालच पड़ा हुआ है। उसमें मुकामी लोग थे, उसमें होटलों वाले थे, या उसमें कोई भी रेडी बांध थे, या कोई भी किसी किस्म के कामी घरों के लोग थे, जो भी थे, जिनके पास जो कुछ हो सकता। कोई अपने अपने घरों में 5-5, 10-10 लोगों को भी पनाह देते तो मेरे ख्याल से बहुत सारी इंसानी जिंदगियां बच सकती थी, बहुत सारा फायदा हो सकता था। अपनी क़यामत का साजो सामान बना सकते थे, अपने रोज़े महशर में बता सकते थे कि या अल्लाह इस इंसान की जान हमने बचाई थी। लेकिन हमें तो पैसों की फिक्र थी, हमें यह था कि जेब भर ले। वो होटल मालकान थे, ये बेबसी की इंतहा, क्या करेंगे इस पैसे को? मर तो जाना है और इसका जवाब भी होना ही होना है। हश्र को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये तो हश्र वाले दिन पता लगेगा, जब वो बिलखते बच्चे, वो बेटियां, बहनें, माएँ, बुजुर्ग कहेंगे कि या अल्लाह तेरे बंदों के पास इख्तियार था, तूने दिया, इन लोगों ने नाजायज किया हमारे साथ, इन लोगों ने हमें पनाह नहीं दी, हमारे क्रेडिट कार्ड खाली हो गए, हमारे बैंक बैलेंस इन्होंने खाली करवा दिए, हमारी जेबें, हमारे जेवर उतरवा लिए और हमारी गाड़ियों को हर हद तक नुकसान पहुंचाया कि लोग फंसे और मजबूरी में हमारे से ये सर्विस ले। हमारा अकीदा किधर चला गया है? हमारा अकीदा मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह पर है या लोगों पर है। हमारे तवक्कल किस पर है? लोगों पर है या अल्लाह पर है? हमारा तवक्कल मौसम पर है या अल्लाह पर है? हमें इस चीज की समझ नहीं आती। बड़ी बेबसी की इंतहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसके पास किसी को एक घूंट गर्म पानी पिलाने का भी मौका था। हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसके पास कोई मौका था कि वो किसी की मदद कर सके। हर वो शख्स जिम्मेदार है जो एक गाड़ी को धक्का लगा के उधर से निकाल सकता था, लेकिन उसने धक्का नहीं लगाया, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की और अपने घरों में जाकर बैठ गया। हर वो शख्स जिम्मेदार है जिसने नाजायज फायदा उठाया। उसमें होटल का वेटर भी शामिल है, उसमें उसका स्वीपर भी शामिल है, उसमें उसका मालिक भी शामिल है, उसमें वो तमाम लोग शामिल है जिनके पास कोई ना कोई इख्तियार था। दोस्तों, मरना जरूर है, जवाब देना है। मुझे हकायक नहीं पता और ना ही मैं रटी रटाई बातें कर सकता हूँ लोगों की कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर हमारी माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, भाई ये सारे होते तो हम क्या करते उस मौका पर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इन लोगों पर जिन लोगों ने ज्यादतियां की हैं उनके अपने प्यारे भी ऐसे ही कहीं फंसे और फिर उनके साथ भी यही जुल्म जबर, यही ज्यादती हो। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमारी दुआ है अल्लाह इनको हिदायत दे और हिदायत के रास्ते पर चलाए। पैसा ये हाथ की मैल है, ये आने जाने वाली चीज है, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? और हमें इस चीज की समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है, बना क्या है, इतना बड़ा सानिया हो कैसे गया। लोग गाड़ियों में मर गए, गाड़ियों के अंदर ही मर गए। क्या मरी में जगह कम पड़ गई थी? क्या लोग घरों में सब्र करके ठहरा नहीं सकते थे? क्या 2-4 टाइम का खाना नहीं दे सकते थे किसी को? मेरी हाथ जोड़कर तमाम लोगों से अपील है कि खुदा के लिए अपनी इंसानियत
पर एक दफा नजर डालें। इंसान तो है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत की बहुत जरूरत है। ये लाजमी नहीं है कि मरी में बर्फबारी हुई है तो उस जगह पर ही अब ये काम होगा। दोस्तों सैलाब भी आते हैं, दोस्तों बारिशें भी होती हैं, दोस्तों जल्जले भी आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हर मौका पर इंसानियत को उजागर करें, इंसानियत दिखाएं और इंसानियत के तहत ही जीना सीखें। किसी के साथ इस हद तक ज्यादती न करें उसके अपने बिछड़ जाएं। दोस्तों वो गम लग गए हैं लोगों को सारी जिंदगी के लिए, ये वो गम लग गए हैं जो ता कयामत नहीं भुलाए जा सकते, उनकी नस्लें तक नहीं भूलेंगी। खुदा के बंदो, तुम लोगों को क्या चाहिए था? कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ पैसों की खातिर ता कयामत लोगों की जिंदगियों के साथ खेल दिए, वो लोग मर गए। और रही बात हुकूमत की, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला का दौर था कि अगर दरिया नील के किनारे एक प्यासा कुत्ता भी मर गया और इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। अगर हम इस्लामी नुक्ता नजर से देखें तो हमारे ऐसे हुक्मरान भी थे जो जानवरों के भी प्यासा मरने पर कहते थे कि मुझे इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अब तो हुकूमत को बड़े होश आ गए, अब तो बड़ी इंक्वायरियां बन गई, अब तो जिले बन गए, अब तो बहुत कुछ हो गया। तब ये कहाँ थे ये लोग? इनको नहीं खबर थी कि मरी में बर्फबारी हो रही है? इंतजामिया किधर थी? अगर कुछ गाड़ियां फंस गई हैं, वो कुछ एक छोटा सा मखसूस एक डिस्टेंस था जिसमें ये सब कुछ हुआ है। अब इंतजामिया किधर थी? तब हर एक को सर्दी लग रही थी। खुदा के बंदो, इसी चीज के पैसे ले रहे हो, इसी चीज के, इस कौम के टैक्स के पैसे खा रहे हो। क्या आप लोगों ने लोगों की जानें बचानी है? आप लोग नहीं कर सकते, आप छोड़ दो, आप आ जाओ, वापिस आ जाओ, किसी और को भेज दो। ये तो पता लगेगा ये हमेशा कुर्सियां नहीं रहनी, ये हमेशा ओहदे नहीं रहने, ये हमेशा निजाम नहीं रहना, ये एक ना एक दिन खत्म होना है। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी और सदा ना सोबत यारा। सब कुछ खत्म होना है, ये ओहदे भी खत्म होने, रिश्ते भी खत्म होने हैं। मरना तो है, कोई किसी तरह मर गया, कोई किसी तरह मर गया। क्या जवाब दोगे? क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को जाके कब्र में? क्या मुंह दिखाओगे क़यामत वाले दिन? या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के साथ ऐसा किया था। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के साथ ऐसा किया है। और क्या मुंह दिखाओगे रब की जात को जब पूछेगा रब कि मेरे बंदों का हक अदा किया था चंद पैसों की खातिर? हराम के पैसे सारे ये आप लोगों ने कमाए हैं, जितना जितना पैसा लिया खुदा के लिए। लोगों के रिश्तेदारों को, लोगों की जानों को अपनी जानें समझे, लोगों के अपनों को अपना समझे। अगर इस दुख की घड़ी में किसी का साथ दे देते क्या ही बात थी। दोस्तों हर बंदा ही तनकीद के लायक नहीं है, इसमें बहुत सारे अच्छे लोग होंगे, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन लोगों ने बड़ी मदद की है। मुकामी लोगों ने, काफी लोगों ने बड़ी मदद की है, राशन पहुंचाया, बड़ी तंजीमों ने बड़ी मदद की है। फौज हमेशा हमारी आगे रही है इस काम में। रेस्क्यू 1122 वालों ने बड़ी मदद की है। और इन लोगों को अल्लाह हमेशा सलामत रखे और इन लोगों को इसका अजर दे। लेकिन हमें अपनी इंसानियत पर सोचना पड़ेगा। हमें शर्म आ रही है, हमें आज शर्म आनी भी चाहिए कि जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं। चंद पैसों की खातिर अपने ज़मीर को जगाओ, अपने ईमान को देखो। दोस्तों हमारा दीन भी सबसे पहले इसी चीज का हुक्म देता है, अपनों की मदद करो। हकूकुल्लाह तो माफ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ नहीं होंगे। फंस जाओगे, भरना है, पकड़े जाओगे। और अल्लाह की रस्सी बड़ी डाटी है, अल्लाह की रस्सी बड़ी मजबूत है। जितने भी मरी के लोग हैं ये सारे सोचें इस बात पे, जितने भी मुकामी लोग हैं, जितने भी होटल इंतजामिया है, होटल मालिकान है, सोचो और अब उस वक़्त का इंतजार करो जब तुम्हारे अपने प्यारों के साथ खुदा न खास्ता ऐसा होगा। क्योंकि दुनिया मकाफात अमल है, जो कुछ करोगे वो भुगतना पड़ेगा। और अगर नेकी कर जाते क्या ही बात है, जिन्होंने नेकी की अल्लाह उनको सलामत रखे और इसका अजर इसी दुनिया में बहुत जल्द उनको अता करे। और जिनके ज़मीर मर चुके हैं उनको ज़मीर उनका जगाने की अल्लाह तौफीक दे, उनको हदायत दे और वो वक़्त का इंतज़ार करे। वो हुकूमती इंतज़ामिया है, जितने भी लोकल हैं, वो जो भी बंदा है, हर बंदा इंतज़ार करे, अब वक़्त आएगा। और अब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है और ये तो बहुत कुछ करवा देता है, अबाबिलों से हाथी मरवा देता है, तो कुछ भी नहीं है। ये मौका था और हमने इस मौके को ज़ाया किया, बड़े प्यारों की जानें ज़ाया हो गई। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तनकीद करना मकसद नहीं था, एक दिल की आवाज़ थी जो आप लोगों तक पहुँचाई है। आप लोगों का हक है, आप इस पर जो कुछ मर्जी कह सकते हैं, आपका हक है, आप हमें अच्छा बुरा भला कह सकते हैं, हम आपको नहीं रोक सकते। लेकिन जो हमारी अपनी आवाज़ थी वो हमने की है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आए, लेकिन इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो अपनी अपनी इंसानियत हम लोग दिखाने का हक अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला कि हम इंसान हैं और हमारे में इंसानियत है और अभी इंसानियत मरी नहीं है। बहुत शुक्रिया।